तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज का डिज़ाइन कुछ खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको देख ही रहे होंगे कितना लंबा घर का नक्शा है। जी हाँ दोस्तों, इस घर की जो लंबाई है वो लगभग टोटल 90 फीट के करीब है। अप्रोक्सीमेट आप पूरा कैलकुलेट करें तो 87 फीट लंबा ये घर आपको मिलता है। तो दोस्तों इसकी जो फ्रंट से ये वाली चौड़ाई है वो सिर्फ 10 फीट, लेकिन इसकी यहाँ से टर्न से मतलब यहाँ से गली के मोड़ से यहाँ से पीछे की जिसकी जो चौड़ाई है वो हो जाती है 12 फीट 10 इंच। जी हाँ दोस्तों, उस घर को आपको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं वो हम आपके लिए डिज़ाइन कर कर लेके आए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप डिटेल में देखिएगा, मैं आपको इसका 2D प्लान भी दिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा और फिर इसके बाद आप अगले नक्शे के ऊपर बढ़ेंगे, इसके 3D प्लान को देखेंगे। तो दोस्तों इसकी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो अच्छे से आप समझ पाए ताकि। दोस्तों ओवरऑल बाहर से हम इसकी लुक की बात कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके का है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लास्ट की बात करते हैं। तो ऊपर का जो डिज़ाइन है वो क्या है कि सिर्फ छत इसलिए बनाई गई है क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि आपको कितनी वॉल क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे कुछ और मंजिल बना के उसके बाद ये आप एट द एंड ऑफ द बिल्डिंग आप उसको वो क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये इसका खाली मोरल इस ऊपर बनाने का ये था कि आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो। ऊपर हमने कुछ इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा तक ऊपर लंबा मकान जाए। तो दोस्तों ओवरऑल मैं बता देता हूँ, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। मतलब पीछे की जो लेंथ है वो 53 फीट ली गई है, जहाँ से ये गली जो है इसके मतलब जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये 53 फीट की लेंथ है और आगे की जो लेंथ है वो 30 फीट की है। बीच में थोड़ी बहुत जो जगह बच जाती है वो थोड़ी बहुत कॉमन जगह में आ जाएगी। तो दोस्तों लगभग इसी साइज़ में आपका दोनों घर कंप्लीट हो जाएंगे। आगे और पीछे के हिस्सा दोनों को हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें आपकी बीच में मेन एंट्रेंस यहाँ से हो जाती है। तो दोस्तों देखते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की 2D व्यू को। तो दोस्तों ये है ओवरऑल इसका 2D प्लान, जो कि आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फ्रंट में जो 10 बाई 30 की जो जगह है वो खाली उनको हॉल चाहिए था। हॉल का मतलब ये है कि पार्टी अटेंड करने के लिए या पार्टी मीटिंग के लिए उनको सिर्फ खाली हॉल रखना था। वो शायद उसको रेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। और दोस्तों यहाँ की जो इसकी मेन एंट्रेंस है इस कॉर्नर से होती है। कॉर्नर को थोड़ा टेढ़ा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 2 फीट की 2.5 फीट की जगह एक्स्ट्रा है, लेकिन हमने टेढ़ा दरवाज़ा इसलिए लगाया। आप चाहे तो इसको 2 टर्न में लगा सकते हैं, लेकिन उससे आपकी जगह ख़राब होगी। टेढ़ा लगाने से ये है कि आपकी कार की पार्किंग बड़ी आसानी से हो सकती है, आप इससे भी बड़ी कार यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको साइज़ के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले सबसे लास्ट में जब जाते हैं मतलब 53 की लेंथ में सबसे पीछे की तरफ मैं बता देता हूँ जो कमरा लिया गया है। कमरे की जो चौड़ाई है, चौड़ाई तो है प्लॉट की जो चौड़ाई है मतलब 12 फीट 10 इंच चौड़ाई वही ली गई है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो 10 फीट ली गई है। उसके बाद जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मिलता है कॉमन टॉयलेट बाथरूम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं टॉयलेट बाथरूम अलग करना तो यहाँ पे सिर्फ आप बाथरूम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसकी जो चौड़ाई है वो है चौड़ाई 5.5 फीट और इसकी लंबाई है बाथरूम की वो 4 फीट है, 4.5 फीट है सॉरी। और उसके साइड में जो आप ये जगह देख रहे हैं ग्रीन कलर में के अंदर जो एरिया में है, ये डक्ट होगा जो ऊपर की तरफ भी खुला होगा आसमान में। मतलब ये डक्ट वेंटिलेशन के लिए होगा जो कि दोनों कमरों और बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए ऊपर तक जाएगा, जिसमें आपके घर के अंदर हीट इकट्ठी होगी नहीं, वहाँ से आपकी एग्जॉस्ट होती रहेगी। उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मिलता है कमरा एक और, जिसकी कमरे की चौड़ाई 8.5 फीट रखी है, क्योंकि ये है कि पीछे की तरफ एक साइड में हमने 4 फीट की गैलरी बच जाती है, इसलिए इस कमरे की चौड़ाई 8.5 फीट है। लंबाई सिर्फ 10 फीट वही सेम एज इट इज़ पीछे वाले कमरे की जितनी है। उसके बाद जब आगे की तरफ बढ़ते हैं आपको मिलता है एक लगभग 14 फीट लंबा ये है हॉल कम किचन। मतलब किचन एक आपको एक कॉर्नर में किचन मिल जाता है। किचन की चौड़ाई लंबाई वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। मे बी हमने इसको 7 बाई 6 के करीब रखा है, लेकिन आप चाहते हैं तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मतलब 7 बाई 6 का आप इसको किचन मान सकते हैं। 7 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा। उसके बाद जो जगह बच जाती है ये सारी की सारी हॉल है और मेन एंट्रेंस आपकी यहाँ पे होती है। और साइड में आपकी बाहर की तरफ आते हैं इस हॉल से, जैसे ही बाहर आते हैं मतलब घर की जो मेन एंट्रेंस यही थी। और उसके बाद जब आते हैं तो एक साइड में आपको स्टेयर मिलती है जो कि 3 फीट चौड़ाई में स्टेयर दी गई है। और दोस्तों स्टेयर के एट द एंड आपको टॉयलेट मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये टॉयलेट होगा जो कि अच्छे मतलब घर के लिए बिल्कुल बाहर की तरफ ही टॉयलेट हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा घर के अंदर टॉयलेट लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल इसका 2D व्यू में। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ 3D व्यू। ये है इसका 3D व्यू, जो कि आपको सबसे पहले मैं फ्रंट का एरिया दिखाता हूँ। दोस्तों ये हॉल है काफ़ी बड़ा सारा, 10 बाई 30 का है। यहाँ पे हमने कॉर्नर को थोड़ा सा इधर से टिल्ट कर दिया है ताकि आपकी कार अगर बड़ी कार होगी तो भी आप आसानी से पार्क हो सकती है, अगर आपके पास छोटी कार है तो वो भी काफ़ी आसानी से पार्क हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस कार के पार्किंग के साइड में जो आपको मिलता है टॉयलेट है। 4 बाई 4 का आई थिंक इसका साइज़ है टॉयलेट का, ये कि सिर्फ एक लैट्रिन के लिए यूज़ करा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बाथरूम के लिए यूज़ नहीं है। और बाकी आपकी जो जगह है काफ़ी
लंबी सी जगह बच जाती है जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी भी पार्क हो सकती है ईजिली। और लगभग दोस्तों 3 फीट की चौड़ाई में हमने ये स्टेयर रखी हैं जो कि आपके ऊपर तक जाती हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इसका फ्रंट जो इसका लुक है घर का कुछ इस तरीके का निकल के आ रहा है जो हमने जो डिज़ाइन किया है। और दोस्तों जैसे हमने बताया कि 14 फीट लंबा ये हॉल है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। हम आपको इसका 3D व्यू ओवरऑल दिखा ही रहे हैं। दोस्तों इसके साइड में आपको किचन है, किचन का 7x6 का हमने किचन बताया था जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। हमने साइज़ की बात तो इसके 2D प्लान में कर ली है, अब हम इसका ओवरऑल लुक आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये गैलरी हो जाती है, मतलब ये गैलरी है, यहाँ से गैलरी में से आप जाएंगे तो जो कि कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको नज़ारा निकल के आएगा जब इसके घर के अंदर होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल ये घर का लुक कुछ इस तरीके का निकल के आता है। तो दोस्तों मैं जब वेंटिलेशन की बात की थी, यहाँ से विंडोज़ होंगी जो कि कमरे के लिए और बाथरूम के लिए दोनों के वेंटिलेशन का काम करेंगी। ओवरऑल दोनों कमरे कुछ इस तरीके का दिखाई देते हैं आपको जो सामने दिख ही रहा होगा। और दोस्तों कलर करेक्शन जो है, कलर चूज़ करने हैं कमरे के लिए, वो आप अपनी डिमांड के हिसाब से कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। ये कलर हमने चूज़ करे हैं ताकि जो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों अगर इसका घर का जो मैप है, नक्शा है, वो तो हमने बता ही दिया सारा का सारा डिटेल में। और दोस्तों आप घर को कितना इम्प्रूव कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये था इसका ग्राउंड फ्लोर जो कि आपको टोटल पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया है बड़ी आसानी से। अब इसका मैं आपको डायरेक्ट 3D व्यू दिखाता हूँ, वो भी इसका फर्स्ट फ्लोर का, जो सेम एज इट इज लगभग इसके जैसा ही है लेकिन आगे की तरफ बनाया हुआ है। अब हम इसका डायरेक्ट उसका 3D व्यू देखेंगे। तो जैसे ही आपका फर्स्ट फ्लोर तैयार होता है तो घर आपका कुछ इस तरीके का दिखने लग जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से एंट्रेंस आप लेते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ये वाली सीढ़ियाँ है जो कि कॉमन पॉइंट होंगी ऊपर आने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप इन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आओगे, इस सीढ़ियों से ही आप दोनों फ्लैट में, मतलब आगे के हिस्से में और पीछे के हिस्से में, दोनों हिस्सों में ट्रैवल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देता हूँ, जैसे आप स्टेज से आते हैं, आपको लेफ्ट वाले हिस्से में जाना है तो ये वाला इधर से एंट्रेंस हो जाएगी और राइट में इस तरह एंट्रेंस हो जाएगी जो कि हम आपको डिटेल में बता देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम पहले वाले प्लान की जो हमने जो ग्राउंड फ्लोर पे जो डिज़ाइन था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पीछे की तरफ जो कमरे का जो साइज़ है वो, मतलब जो 12 फीट चौड़ा, 10 फीट 12.10 फीट, मतलब 12 फीट और 10 इंच चौड़ा और 10 फीट लंबा आपको पीछे कमरा मिलता है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे सेम एज इट इज़ वही था। और वही दोस्तों 4.5 फीट आपको चौड़ा लंबा और 5.5 फीट चौड़ा आपको ये बाथरूम मिल जाता है। और दोस्तों वैसे ही आपको एक और कमरा 8.5 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा आपको ये कमरा मिल जाता है। सेम साइज़ जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था, सेम साइज़ वही है, बस खाली थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया है, वो भी अंदर की तरफ से इंटीरियर्स और कलर्स को लेकर। तो दोस्तों अब की बार जो क्या चेंज है कि मैं बता देता हूँ, जो आपका 14 फीट का जो लंबा जो होल था वो इधर से एक्सटेंड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक्सटेंड इसलिए किया गया है कि ताकि आपको इंट्रेंस मिल जाए और आपकी जो किचन थी वो यहाँ से मूव होकर वो इधर की तरफ किचन मूव हो जाए। तो दोस्तों इसमें कुछ चेंजेस ऐसे किए कि आप यहाँ पे एक विंडो लगा सकते हैं, जो मैं लगाना भूल गया हूँ, जो कि आपको किचन के वेंटिलेशन के काम आएगी। दोस्तों ये आपकी एंट्रेंस यहाँ से हो जाती है। तो यहाँ से एंट्रेंस होने के बाद आपकी एक साइड में आपको किचन मिलती है और दोस्तों दूसरी तरफ में आपका मतलब हॉल के अंदर आ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमने जो है, जो नीचे किचन था उसी जगह के स्पेस के ऊपर हमने बाथरूम बनाया है। और दोस्तों जिन्होंने घर डिज़ाइन करा है उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि बाथरूम और टॉयलेट अलग होने चाहिए। दोस्तों मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ को बाथरूम के लिए यूज़ करो और इस जगह के लिए आपको टॉयलेट के लिए यूज़ करो। तो दोस्तों ये दोनों ही जगह आपको अच्छे से कंफर्टेबल यूज़ करी जा सकती है। आपके पास काफ़ी अच्छी सारी जगह है जो कि आपको घर को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। अब बात करते हैं इसके आगे के एरिया की, मतलब 10x30 का जो एरिया है वो किस तरीके से यूज़ किया गया है। तो दोस्तों जैसे ही आप स्टेयर से ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ से कुछ यहाँ से एंट्रेंस मिल जाती है। और दोस्तों बाकी सारा बालकनी का व्यू कुछ इस तरीके का यहाँ से आपको मिल ही जाता है, मतलब बालकनी भी विजिट करना चाहते हैं आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ के एंट्रेंस की, जैसे आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपको मिलता है राइट साइड में एक किचन की जो लंबाई है वो हमने 6 फीट रखी है, लेकिन इसकी चौड़ाई है वो आपकी अपनी स्पेस के हिसाब से चौड़ाई रख सकते हैं। हाल फिलहाल में हमने इसकी चौड़ाई है वो लगभग 5 फीट के करीब रखी है, मतलब 5 फीट चौड़ा। आप इसको कम कर सकते हैं वो भी इसकी गैलरी के हिसाब से, मतलब 5 फीट चौड़ा हमने ये किचन रखा है और उतना ही चौड़ा ये बाथरूम है। जी हाँ दोस्तों, टॉयलेट और बाथरूम ये अटैच होगा इसमें वाले फ्लोर पे। तो दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छा सा, मतलब किचन और बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए उस तरफ विंडो लगी है जो कि आप इस तरफ देख ही रहे होंगे, ये विंडो लगी है, अच्छे से आपको समझ में आ ही रहा होगा।
और दोस्तों ये वाला दरवाज़ा है जिसमें आप अंदर की तरफ आ सकते हैं, जिसमें आप बालकनी के मूव कर सकते हैं। और दोस्तों आगे की तरफ जो कमरा है वो 10 बाई 10 का कमरा मिल जाता है, जिसमें हमने कॉर्नर पे ये विंडोज़ लगाए हैं जो कि काफ़ी हवादार और खुला कमरा होगा। मतलब इस घर का सबसे बेस्ट पॉइंट मेरे को यही लगा है, क्योंकि ये दो तरफ से खुला है और इसमें अच्छे से खासे से रोशनी आती है और आपको पूरा वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों ओवरऑल घर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का बन जाता है, जो कि आप फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं तो ऐसे ही कुछ फ्लोर कंटिन्यू आप ऊपर तक फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। जो कि आप चाहे उतना लंबा ये घर बना सकते हैं, आप ऊपर तक बिल्डिंग उसको हाइट कर सकते हैं। दोस्तों ये डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव था। आई थिंक मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है जो इस डिज़ाइन को बनाना चाहता है। दोस्तों काफ़ी अट्रैक्टिव है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं तो आपके घर का कोई अनोखा डिज़ाइन करवाना, मतलब आपके पास कोई ऐसा घर है टेढ़ा मेढ़ा सीधा जैसा भी है, तो आप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपने लिए घर का डिज़ाइन बनवा सकते हो। उसके लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पेमेंट आपको देनी होती है, ज़्यादा पेमेंट नहीं देनी होती जिसमें आपको कोई दिक्कत होगी। थोड़े पैसों में ही हम आपका बहुत अच्छा काम कर देते हैं। ये वाली वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों।